अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन कनाडा, व्हाट इज़ एक्चुअल कॉस्ट। मतलब अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो एक्चुअली कॉस्ट आपकी क्या क्या है, कहाँ के पर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे आपने पैसे लगाने हैं, खर्च करने हैं। तो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में जो है ना आपको मिलेगी। अक्सर स्टूडेंट्स का हमसे सवाल होता है कि जी हमें कंप्लीट कॉस्ट की डिटेल बताएं, कितना हमारा खर्चा होगा, कहाँ पे हमने पे करना है। तो डिटेल से आज की वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पे आपका खर्चा होना है, क्या क्या चीज़ आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें अपने जेन में रख कर आपने अपनी बजटिंग करनी है। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो मोटे मेन पॉइंट्स हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स को बेयर करने पड़ते हैं। हो सकता है किसी के लिए वो ना हो, किसी को इसके अलावा भी बेयर करने पड़े, लेकिन मोस्टली वही हैं जो कि सब स्टूडेंट्स के लिए जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी UK, USA, कनाडा किसी में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ जो है मिलती रहे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जो है ना कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि क्या क्या जो है कनाडा में अप्लाई करने आपकी कॉस्ट क्या क्या आती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली कॉस्ट है वो है कॉस्ट बिफोर एप्लीकेशन। मतलब आपकी एप्लीकेशन से पहले आपकी कॉस्ट क्या आएगी। आपने जब अप्लाई करना है उससे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, आपने उनकी अटेस्टेशन करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है। यूनिवर्सिटी से समटाइम आपको जो है आपका टाइम पूरा नहीं हुआ होता तो वहाँ पर भी कुछ अमाउंट पे करके आपको डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं। मतलब कहीं पर होता है कि 4-5 साल बाद आपको कोई डिग्री मिलनी है तो वो आपको पहले एडवांस में लेनी पड़ती है, उसके लिए एक्स्ट्रा फ़ीस भी पे करनी पड़ सकती है। तो ये सारे प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो तकरीबन जो है 5 से 10 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाती है। मोस्टली इतनी ही आती है। अगर डिपेंड करता है कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जिसमें आपको डिफरेंट तरह का डॉक्यूमेंट लेना हो तो फिर आपके बढ़ भी सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन वगैरह भी शामिल होता है। सारी चीज़ों में आपकी 5 से 10 हज़ार रुपीज़ पाकिस्तानी जो कॉस्ट आती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट आएगी वो है आइल्स। दोस्तों, अगर आप SDS में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 6.5 बैंड जो है रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए आपको जो है उसका आइल्स का टेस्ट देना होता है। उसकी फ़ीस तकरीबन जो है 36,000 पाकिस्तानी से लेके 39,000 पाकिस्तानी, यानी 36 से लेके 39,000 तक आपको पे करना पड़ता है। और अगर आपने उसके लिए ट्रेनिंग भी लेनी है तो फिर आपको 15 से 20 हज़ार रुपया उसका भी रखना पड़ेगा। तो ये टोटल जो आपका बन जाता है तकरीबन ये 60,000 आपको पे करना होगा इसकी आइल्स की ट्रेनिंग के लिए। इसमें डिपेंड करता है, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लेनी तो फिर आपको तकरीबन वही 39-40 के करीब पड़ेगा। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो फिर आपका 60,000। दोस्तों, नेक्स्ट जो है कि आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस जब आपने अप्लाई करना है तो उसकी फ़ी पे करनी है। वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में कर रहे हैं, किसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। वो $100 से लेके तकरीबन $400-500 तक आपको पे करना पड़ सकता है। तो उसके लिए जो है आपने अपना बजट रख लेना है तकरीबन 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अगर आप ये रखेंगे इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन एक यूनिवर्सिटी में सबमिट हो सकती है। अगर आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो उसके लिए अकॉर्डिंग आप अपना बजट उसमें बढ़ाना पड़ेगा आपको। उन सब के जो है ना सम अप करके फिर आपका जो है पता चलेगा कि आपकी टोटल कॉस्ट है। लेकिन 60,000 तक जो है ना इसकी कॉस्ट आ जाती है एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज की। नेक्स्ट जो है आपका है यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस। देखो, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस नॉन SDS और STS के लिए जो है वो डिफरेंट है। नॉन SDS अप्लाई करते हैं तो वो उसको पार्शियल पेमेंट भी कर देते हैं, जो है ना 6 मंथ की पेमेंट भी कर देते हैं, सेमेस्टर की पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन SDS में मोस्टली 1 ईयर की जो है फ़ीस आपको एडवांस में पे करना पड़ती है। तो उसकी डिपेंड करता है आपने किस कोर्स में जा रहे हैं, कौन सा आपकी यूनिवर्सिटी है, वो कितने सेमेस्टर की फ़ीस ले रही है, या कि वो पूरे साल की फ़ीस ले रही है, या आप SDS है या नॉन SDS है। तो आपकी जो फ़ीस है उसके अकॉर्डिंगली तकरीबन 20 लाख से लेके 80 लाख तक जो है ना वो डिपॉजिट हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जैसे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि बहुत महंगी हैं। तो इसलिए वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसलिए आपने इसका बजट जो है अकॉर्डिंगली अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाना है, जो कि 20 लाख से 80 लाख तक हो सकता है साल का। दोस्तों, नेक्स्ट जो है कि आपका GIC सर्टिफिकेट। जब स्टूडेंट्स SDS में अप्लाई करेंगे तो उनको GIC सर्टिफिकेट, जो कि उनकी लिविंग कॉस्ट को मीट करने के लिए 10,000 कैनेडियन डॉलर आपने अपना अकाउंट खुलवा के वहाँ पे जो है ना डिपॉजिट करवाने हैं, तो उसकी पेमेंट आपको करनी होगी। वो जो है अगर आपने नॉन SDS में जाएंगे तो ये पेमेंट आपको नहीं करनी, लेकिन आप SDS में जाएंगे तो फिर आपको पेमेंट ये करनी है। तो उसकी जो है टोटल कॉस्ट आपको तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए पे करना होगा। वो आपको अकाउंट खुलवा के वहाँ पर आपने
इसको जो है डिपॉजिट करवाना है। दोस्तों अगला जो है पॉइंट है जिसके ऊपर आपको आपका खर्चा होगा वो होगा हेल्थ एंड चेकअप फ़ी। अगर आपको अप्रूवल आ जाती है तो आपने अपना मेडिकल भी करवाना है या वैसे आपको मेडिकल करवाने का कह सकती है, तो उसमें आपकी जो है 10,000 से 20,000 तक आपकी कॉस्ट आएगी, यानी 20,000 के अंदर अंदर वो आपका जो है वो कवर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है कि वीज़ा फाइल जब आप फाइल करेंगे तो फिर आपको उसके लिए भी तकरीबन फ़ीस पे करनी है, वो भी आपकी तकरीबन पाकिस्तानी 20,000 रुपये के करीब आपकी कॉस्ट आएगी। अब हम आ जाते हैं कि टोटल अगर हम इसको सम अप करें तो कितनी बनती है। तो अगर आप SDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपकी टोटल कॉस्ट जो है आपका बजट तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉन SDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8 से 10 लाख के अंदर अंदर आपका जो है सारा ये प्रोसेस हो सकता है। उसमें क्योंकि आपकी GIC सर्टिफिकेट नहीं है और इसके अलावा आपने एडवांस में सारी फ़ीस नहीं पे करनी, तो इसमें वहाँ पर आपका बजट जो है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये था टोटल कॉस्ट जो कि आपको ज़हन में रखकर आपने अगर कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो ये सारा चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। इन कॉस्ट के ऊपर आप अपनी वर्किंग करके अपनी जो है बजटिंग खुद से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।